तक होल्ड रखेंगे। श्वास को भरते हुए करना है इस अभ्यास को। गर्दन के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। जिनको सर्वाइकल रहता है उनके लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है ये। हमें रूटीन में करते रहना चाहिए। योग क्लास में तो हम करते ही हैं, घर में भी करें। साइड चेंज करेंगे, सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। श्वास भरते हुए बाएं साइड घूम जाएंगे। कान को, अपने बाएं कान को बाएं कंधे से लगा लेंगे। कुछ सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे, फिर से अपनी सामान्य अवस्था में आ जाए। बदल लेंगे। अब हाथों को सीधे रखेंगे नीचे की तरफ, बिल्कुल साधारण अवस्था में आ जाए। हाथों को पूरा खोल लेंगे साइडों में, अपने शोल्डर के इक्वल। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर लेकर के जाएंगे। हथेलियां दोनों बाहर की तरफ खुली हुई हो। श्वास भरते हुए दोनों हाथ एकदम सीधे ऊपर की तरफ। अब कर रहे हैं हम स्कंद संचालन, कंधों के अभ्यास। हमारे कंधे किसी भी कारण से फ्रीज हो चुके हैं, जाम हो चुके हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। श्वास को बाहर छोड़ते हुए नीचे की तरफ हाथ लाएंगे। फिर से करेंगे। देखो सभी अभ्यास हम 2-2 बार करेंगे। फिर से करेंगे एक बार इसी अभ्यास को। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेकर के जाएंगे। हथेलियां बाहर की साइड पे खुली रहेंगी। कुछ सेकंड तक इसी पोज को होल्ड करके रखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे अभ्यास है। सभी साधारण अवस्था में आ जाएं। अब करेंगे कटी संचालन। दोनों हाथों को पीछे की तरफ घुमाते हुए गर्दन को कमर को और गर्दन को घुमाते हुए दाएं साइड घूम जाएंगे अपने सभी एक साथ। दाएं साइड श्वास को भरते हुए पीछे की तरफ जितना हो सके। हाथों को खोल के रखेंगे, कंधों के इक्वल ही रखेंगे, स्पेस बना करके रखेंगे। साधारण अवस्था में आ जाएंगे। अब ऐसे ही श्वास भरते हुए बाईं साइड घूम जाएंगे। जितना हो सके कमर को गर्दन को घुमाते हुए। देखिए गर्दन के लिए, कमर के लिए, हमारे कंधों के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है ये, बहुत बढ़िया। साधारण अवस्था में आ जाएंगे। अब करेंगे जानु संचालन, घुटनों के अभ्यास, कुर्सी आसन। हाथों को सामने लाते हुए घुटनों को थोड़ा सा बैंड कर लेंगे, मोड़ लेंगे। कमर सीधी रखेंगे, हाथ एकदम सामने रखें। 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। घुटनों के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। जिनके घुटनों में गैप आ चुका है, हमारे मसल्स को टाइट करके हमारे घुटनों को मजबूत बनाते हैं ये अभ्यास। एक बार फिर से करेंगे इसी अभ्यास को। हाथ एकदम सामने, घुटने मुड़े हुए, कमर सीधी। 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। चलिए अब करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। 5 अभ्यास हम करेंगे खड़े होके, हमारी कमर के लिए, हमारे पूरे शरीर के लिए। ताड़ासन, दोनों हाथों को मिला करके, हथेलियों को मिला करके जितना हो सके ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे। एड़ी पर खड़े हो, पंजे पर खड़े हो जाएं। एड़ी के लिए, वेरिकोज वेन जैसी समस्याओं के लिए, कमर के लिए, पीठ के लिए, हाथों के लिए, गर्दन के लिए, सबके लिए बहुत बढ़िया है। और सबसे विशेष हमारी हाथों के लिए, जिन भाई बहनों को कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज जैसी समस्याएं रहती है, उनके लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथों को सर पे रख लेंगे और एक बार फिर से इस अभ्यास को करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेकर के जाएंगे, पंजों पर खड़े होंगे। 1 2 3 4 5। चलिए बहुत बढ़िया। हाथ नीचे ले आएंगे। अब दूसरा अभ्यास करेंगे वृक्षासन। अपने दाहिने पैर को बाएं पैर के थाई से, घुटने से, जहां भी आप लगा सके, अपने सामर्थ्य के हिसाब से करना है। देखिए कोई भी अभ्यास, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जिससे बन सके वो ही करेंगे। लेकिन पैर एक ही साइड से उठाएंगे। अपने दाएं पैर को राइट पैर को बाएं पैर से, लेफ्ट पैर के घुटने से, थाई से, जहां भी आप लगा सके वहां लगाएंगे। दोनों हाथ ऊपर, श्वास भर के रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे। पूरे शरीर की एकाग्रता को बनाने के लिए, हमारे ध्यान को बनाने के लिए, हमारे मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है ये वृक्षासन। साधारण अवस्था में आ जाएंगे फिर से। अब दूसरे पांव से भी करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, बाएं पैर को उठा करके दाएं पैर से लगाएंगे। बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, सभी बैलेंस बना के रखेंगे। और जिससे नहीं बने वो पैर नीचे रख लें। 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। चलिए अगले अभ्यास पे चलते हैं। पाद हस्तासन। पाद यानी कि पैर, हस्तासन मतलब हस्त। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पूरा ऊपर लेकर के जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों से अपने पैरों को छुएंगे, नीचे झुकते हुए। श्वास को बाहर निकालते हुए नीचे जाएंगे। 1 2
4 5। बहुत बढ़िया अभ्यास कर रहे हैं सभी, बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलिए एक बार फिर से इस अभ्यास को करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे ले जाते हुए अपने पैरों को छुएंगे, घुटने सीधे रखेंगे। कमर के लिए, पेट के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है ये, डाइजेशन को और बढ़िया बनाता है हमारे। 1 2 3 4 5। चलिए बदल लेंगे। अगला अभ्यास करेंगे अर्ध चक्रासन। दोनों हाथ कमर पे लगा लेंगे। श्वास भरते हुए जितना हो सके पीछे झुकना है, गर्दन को पीछे लेकर के जाना है। जिनको माइग्रेन की समस्या है वो ज्यादा पीछे ना झुके। 1 2 3 4 5। हमारी रीढ़ को और ज्यादा मजबूत बना करके हमें पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है। एक बार फिर से करेंगे इसी अभ्यास को, अर्ध चक्रासन। 1 2 3 4 5। चलिए बदल लेंगे। अगला अभ्यास करेंगे त्रिकोण आसन। अपने दाहिने हाथ को दाहिने पैर के पास नीचे लेकर के जाएंगे, बायां हाथ ऊपर लेकर के जाएंगे और गर्दन को बाएं हाथ की तरफ रखेंगे। अपनी नजरें गर्दन बाएं हाथ की हथेली पर टिका करके रखेंगे। त्रिकोण आसन हमारे कमर की जो चर्बियां बढ़ गई ना साइड में, उस साइड फैट को कम करने के लिए ये अभ्यास। इसी बीच हमारे मध्य पत्रकार बंधु भी पहुंच गए हैं, आदरणीय पवन मोटू जी साधारण अवस्था में और भाई मनोज जी, और हमारे विशिष्ट अतिथि अमित लोहिया जी का भी आगमन हो गया है। बहुत बढ़िया, आ जाए अमित जी। साइड चेंज करेंगे, दूसरी साइड से भी करेंगे त्रिकोणासन का अभ्यास। 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। चलिए सभी बैठ जाएंगे अपने आसन पर और पैरों को सामने रखेंगे, दंड आसन में बैठेंगे। पैरों को एकदम सामने खोल करके रखें, एकदम सीधे। सबने बहुत बढ़िया अभ्यास किए खड़े होकर के, अब ऐसे ही बैठ करके करने वाले अभ्यास। कुछ अभ्यास है जो हम बैठ के करेंगे। दंड आसन में बैठ जाएंगे, हमारे पैरों को रिलैक्स करेंगे, हमारी एड़ियों को, पंजों को, हमारे पूरे पैर के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दंड आसन में पैरों को थोड़ा रिलैक्स करेंगे, हिला लेंगे दोनों पैरों को, पंजों को, और अंदर बाहर हिलाते रहेंगे, अभ्यास भी करते रहेंगे। और इसी बीच हमारे भाई नवीन सुरपुरिया जी ने 5100 रुपये का सहयोग किया है, और वो शारीरिक सहयोग भी साथ करते हैं और आर्थिक सहयोग भी कर रहे हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सज्जन मंडोले जी हमारे प्रभारी, प्रथम प्रभारी, उन्होंने भी 2100 रुपये का योगदान उस समय दिया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दंडासन के बाद करेंगे भद्रासन। जब हम दोनों पैरों को जितना हो सके अपने मूल भाग तक लेकर के आएंगे। भद्रासन हमारे नाभि से नीचे जितने भी हमारे पार्ट्स हैं उनके लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। पेल्विक एरिया को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारे ज्वाइंट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। हिलाएंगे नहीं, देखो पैरों को चलाना नहीं है। ये तो बटरफ्लाई आसन हो गया, तितली आसन। उनको स्टेबल करके रखेंगे, जितना हो सके स्टेबल करके रखेंगे। पैरों को, घुटनों को गद्दे से लगाने का प्रयास करेंगे। भद्रासन बहुत बढ़िया अभ्यास किया आपने सबने। अब बदल लेंगे अभ्यास को, अब बैठेंगे वज्रासन में। और साथ साथ योग भी चलता रहेगा। घुटनों में दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द है, वो वज्रासन में बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे। बाकी सभी वज्रासन में बैठ जाएंगे। कमर को सीधी रखेंगे, दोनों हाथ घुटनों से लगा करके रखें, एकदम सीधे रखें। आदरणीय बाबूलाल जी, पारुल भगत जी, अमित लोहिया जी से और राजेंद्र फोगला जी से अनुरोध है कि वो एक पौधारोपण का कार्य हमारा पेंडिंग पड़े हैं, उसको संपन्न करवाएं प्लीज। आप सभी अभ्यास करते रहेंगे। देखिए वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसको हम भोजन करने के बाद करते हैं। ये हमारे जो डाइजेशन की क्रिया है, हमारे अग्नाशय को और ज्यादा एक्टिवेट करके हमारे खाने को, हमारे भोजन को जल्दी डाइजेस्ट करवाता है। तो बहुत अच्छा आसन है वज्रासन। बदल लेंगे, अब करेंगे अर्धउष्ठासन का अभ्यास। घुटनों पे खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ कमर पे लगाते हुए श्वास भरते हुए पीछे झुकेंगे। अर्धउष्ठासन हमारी रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, हमारे लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए, हृदय के लिए, सबके लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। डॉक्टर साहब भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। 1 2 3 4 5। साधारण अवस्था में आ जाएंगे। एक बार फिर से इसी अभ्यास को करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे। 1 2
4 5। चलिए बदल लेंगे। अब करेंगे पूर्ण उष्ठासन। इसी अवस्था में रह करके दोनों हाथों को घुमाते हुए पीछे ले जाएंगे, अपने एड़ियों को पकड़ेंगे। पूर्ण उष्ठासन। 1 2 3 4 5। एक बार फिर से करेंगे इस अभ्यास को। श्वास भरते हुए पीछे जाना है। 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया अभ्यास कर रहे हैं आप सभी। अब अभ्यास बदल लेंगे। अब दोनों घुटनों पर बैठ जाएंगे वज्रासन की तरह, लेकिन पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला बना लेंगे, दोनों पैरों के बीच में। अब करेंगे हम बालासन या फिर सशक आसन भी जिसको बोलते हैं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए और श्वास छोड़ते हुए सामने गद्दे के साथ लगाते हुए माथे को, छाती को गद्दे के साथ लगा लेना है। ठोड़ी को रिलैक्स कर दे, अपनी बॉडी को पूरी तरह से ढीला छोड़ दे। बहुत बढ़िया, एकदम ढीला छोड़ दे। रिलैक्स करता है ये हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को रिलैक्स करता है, हमारे मस्तिष्क को शांत करता है, हमारे मन को शांत करता है, हमारे चित्त को शांत करता है। श्वास भरते ऊपर उठेंगे। एक बार फिर से करेंगे इस अभ्यास को। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। ठोड़ी को, छाती को गद्दे के साथ लगा लेंगे। रिलैक्स अवस्था में आ जाएंगे, एकदम ढीला छोड़ देंगे अपने पूरे शरीर को। बहुत बढ़िया, ये है बालासन। बदल लेंगे आसन। अब इसी अवस्था में बैठे रहेंगे। अब दाएं हाथ को उठा करके गर्दन के पीछे बाएं कंधे तक ले जाएंगे और बाएं हाथ को उठा करके दाएं कंधे तक ले जाएंगे। उत्तान मंडूकासन। कमर सीधी रखें, गर्दन सीधी रखेंगे, हाथों को पीछे क्रॉस रखते हुए उत्तान मंडूकासन, एक मेंढक की तरह करते। 1 2 3 4 5। देखिए, हमें छाती से, हमारे हृदय से जितनी भी समस्याएं जुड़ी हुई हैं उनका निदान करने के लिए बहुत बढ़िया आसन है उत्तान मंडूकासन। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे सभी। दाएं हाथ को बाएं साइड लेकर जाएंगे, बाएं हाथ को दाएं साइड लेकर के जाएंगे, गर्दन के पीछे लगाते हुए उत्तान मंडूकासन। छाती तान के रखें, गर्दन सीधी रखें। बहुत बढ़िया अभ्यास कर रहे हैं सभी। साधारण अवस्था में आ जाएंगे। पैरों को खोल लेंगे, सामने पैरों को सामने खोलने, दंडासन। अगला अभ्यास हम करने जा रहे हैं वक्रासन, जो हम निरंतर अपनी योग कक्षा में भी करते हैं। वक्रासन। दाएं पैर को मोड़ लेंगे, बायां पैर सीधा रखें। वक्रासन करेंगे सभी। ये हमारे पेट के लिए, आंतों के लिए, कमर के लिए, कंधों के लिए, गर्दन के लिए बहुत बढ़िया आसन है वक्रासन। 1 2 3 4 5। साइड चेंज करेंगे। दायां पैर सीधा करेंगे, बाएं पैर को मोड़ लेंगे, दाएं हाथ को बाएं पैर से घुमाते हुए गर्दन को बाएं साइड ले जाएंगे, पूरा पीछे की तरफ। 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया आसन कर रहे हैं सभी, बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं। अब आएगी रिलैक्स की बारी। अपने अपने स्थान पर इतना स्पेस है कि आप लेट पाए। कोई नहीं, इसको अब आता है हमारा मकरासन, जिसमें हमें लेट के रिलैक्स करना होता है। कोई नहीं, आप अपने आसन पर बैठ के ही रिलैक्स करेंगे। 1 मिनट के लिए आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। कमर सीधी, आंखें बंद रखेंगे। 1 मिनट के लिए रिलैक्स करेंगे मकरासन। क्योंकि संख्या हमारी बहुत है योगी भाई बहनों की, तो स्पेस नहीं है, इसलिए इसको स्किप करेंगे। अगला अभ्यास करेंगे। और इसी बीच आदरणीय बाबूलाल जिंदल जी ने जो 21,000 की घोषणा की थी, एक बार आपकी जोरदार करताल ध्वनि होनी चाहिए। 31,000 रुपये उन्होंने कर दिया है। भाई, योग समिति अच्छा कार्य कर रही है तो सहयोग ज्यादा ही होना चाहिए। और हमारे अमित लोहिया जी बड़े समाज सेवी भी हैं और युवा साथी भी हैं, योग प्रतिदिन करते भी हैं। और इनके सुपुत्र छोटा सा बच्चा है, वो कहाँ पे? अरे उदित, वो भी लड़का बड़ा जबरदस्त है भाई। यहाँ पौधों की निराई गुड़ाई से लेकर के पानी लगाने से लेकर के सुमित की टीम के साथ लगा रहता है। वो कई बार तो पौधों में दिखता ही नहीं, आंख गुम हो गया। तो ये उदित बहुत बढ़िया लड़का है, तो इनको सम्मानित भी आज कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार ये रह गया था, पता नहीं कैसे छुप गया था।
छुप जाता है ना, छोटा सा है। तो भाई अमित लोहिया जी ने 11,000 रुपए का सहयोग इसमें किया। जोरदार कतल धुने। आजा बेटा। अजय भगत जी, बाबूलाल जिंदल जी से अनुरोध है कि इस बच्चे को एक स्मृति चिन्ह दे करके। अमित लोहिया जी आप भी आ जाओ। अरे अमित जी कह देंगे यार घर के घर में क्यों। ठीक है जी। हाँ बड़े बैठे हैं अभी, और साथ के साथ योगाभ्यास। चलिए अगले अभ्यास पर चलते हैं। देखिए हमारे सामने वाले जो योगी बैठे हैं वो इन अभ्यास को करेंगे, आप सिर्फ उनको देखेंगे और ऐसा मन में ध्यान करेंगे कि हम भी वही अभ्यास कर रहे हैं। स्पेस के व्यवस्थाओं के चलते हम सिर्फ सामने वाले ही उन अभ्यास को करेंगे। चलिए वज्रासन का अभ्यास करेंगे। जो सामने बैठे हैं ये सब लोग करेंगे भुजंगासन। इसके बाद हम करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। पेट के बल लेट जाएंगे सभी, बिल्कुल सीधे लेट जाएं पेट के बल, और दोनों हाथों को कोहनियों को गद्दे से लगा करके रखेंगे, शोल्डर के इक्वल रखेंगे और श्वास भरते ऊपर उठेंगे। जो कर सकते हैं वो कर ले, पीछे भी जिनके पास स्पेस है, जगह है, स्थान है, वो कर सकते हैं। भुजंगासन, श्वास भरते ऊपर उठेंगे। देखिए कमर के लिए जिनके रीढ़ की हड्डी की समस्याएं हैं या जिनको सियाटिका पेन जैसी समस्याएं हैं उनके लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। सर्वाइकल जिनको रहता है उनके लिए भी बहुत बढ़िया अभ्यास है ये। 1 2 3 4 5। फिर से करेंगे इसी अभ्यास को, भुजंगासन। 1 2 3 4 5। चलिए बदल लेंगे, सलभाषण का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ दोनों पैरों के नीचे लगा लेंगे और श्वास को भरते हुए दोनों पैरों को पीछे से ऊपर उठाएंगे, गर्दन को नीचे टिका करके रखेंगे। सलभाषण का अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5। एक बार फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5। चलिए बदल लेंगे, सेतु बंदासन का अभ्यास करेंगे। पीठ के बल लेट जाएंगे, सेतु बंदासन। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे और दोनों हाथों से एड़ियों को पकड़ते हुए कमर से ऊपर उठेंगे। 1 2 3 4 5। फिर से करेंगे इसी अभ्यास को। 1 2 3 4 5। अगले अभ्यास पर चलते हैं। उत्तान पादासन। दोनों पैरों को सीधा रखते हुए 9 इंच ऊपर उठाएंगे। 9 इंच ऊपर उठाएं, हाथ बिल्कुल साइड में रखें। ये हमारी नाभि को सही जगह पर सेट रखने के लिए, हमारे पूरे शरीर की नसें नाड़ियों को स्वस्थ रखने के लिए, हमारे पेट को स्वस्थ रखने के लिए बहुत बढ़िया आसन है। रिलैक्स करेंगे। एक बार फिर से करेंगे इसी अभ्यास को। 1 2 3 4 5। चलिए बदल लेंगे अभ्यास को। दोनों पैरों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, एकदम सीधा, पंजे अपनी तरफ रखेंगे। अर्ध हल्लासन। 1 2 3 4 5। रिलैक्स करेंगे दोनों पैरों को। एक बार फिर से करेंगे इसी अभ्यास को। 1 2 3 4 5। बदल लेंगे, रिलैक्स करेंगे दोनों पैरों को। अभ्यास बदलेंगे, पवन मुक्तासन करेंगे। दोनों घुटनों को, दोनों पैरों को मोड़ करके अपने छाती से लगाने का प्रयास करेंगे। और जिनको सर्वाइकल है वो अपनी गर्दन को नहीं उठाएंगे, बाकी अपने नाक से अपने दोनों घुटनों को छूने का प्रयास करेंगे। पवन मुक्तासन। पेट में जो हमारे वायु है, हमारे आंतों में पवन मुक्तासन हमें पवन मुक्त करता है, वायु मुक्त हमारे शरीर को करता है। चलिए अभ्यास बदल लेंगे, अपने आसन पर बैठ जाएंगे और 1 मिनट के लिए सभी करेंगे कपालभाति प्राणायाम। देखिए ये भी हमारे प्रोटोकॉल के हिस्सा है। अब करेंगे हम प्राणायाम। 5 तरह के प्राणायाम अब हम करेंगे। 1-1 मिनट का अभ्यास करेंगे। श्वास को बाहर छोड़ते हुए पेट को अंदर ले जाते हुए कपालभाति प्राणायाम आंखें बंद रखते हुए करेंगे। पूरे ध्यान के साथ करेंगे।
पेट में श्वास को बाहर छोड़ते हुए पेट में स्ट्रोक लगाते रहेंगे। हमारी नाभि कपालभाति में स्ट्रोक लगाते रहेंगे। कपालभाति प्राणायाम चलता रहेगा। इसी बीच में आदरणीय अमित लोहिया जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे आए प्लीज। तो अजय भगत जी, आदरणीय बाबूलाल जिंदल जी से अनुरोध है कि इनको एक स्मृति चिन्ह दे करके पारुल भगत जी सॉरी सम्मानित करेंगे। चलिए अगला अभ्यास बदल लेंगे, साथ में अभ्यास भी करते रहेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। 1 मिनट के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम। दाएं अंगूठे से दाएं नाक को बंद करते हुए बाएं से श्वास को छोड़ेंगे और फिर उंगली से बाएं नासिका को बंद 2 मिनट का संबोधन। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहेंगे। नवीन सूरपुरिया जी से अनुरोध है कि वो भी एक बार मंच पर आ जाए। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहेंगे, चलता रहेगा। चलिए भगत जी अभ्यास बदल लेंगे। बार बार उठ के बैठक करवा रहे। कक्षा ही योग की है तो एक्टिविटी तो चलती ही रहेगी। हाँ। चलिए अब अगला अभ्यास करेंगे शीतली प्राणायाम। अभ्यास बदल लेंगे। हाथों को साधारण अवस्था में लेकर के आएंगे, घुटनों के ऊपर रखेंगे, ध्यान मुद्रा बना करके रखेंगे। जीभ को थोड़ा सा बाहर निकालते हुए ट्यूब की आकृति 2 मिनट का संबोधन। और श्वास भरते हुए श्वास को अंदर खींचेंगे, जितना हो सके लंबा भरने का प्रयास करेंगे। शीतली प्राणायाम। अंदर भरते हुए श्वास को होल्ड करेंगे, हमारे शरीर को पूरी तरह से ठंडा रखने के लिए। गर्मियों में ये आसन बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य ताऊ जी श्री बाबूलाल जिंदल जी, परम श्रद्धेय आदरणीय भगत जी श्री पारुल जी और पतंजलि योग समिति के सर्वे सर्वा रमेश जी और रेणु लोहिया जी और मेरे सामने बैठे सभी माताएं बहनें, पिता तुल्य बुजुर्ग और नौजवान साथी और मेरे भाइयों, बड़ा अच्छा लग रहा है। लगभग बहुत सारे लोग और बहुत सारी माताएं बहनें सामने देख पा रहा हूँ कि योग दिवस को मनाने के लिए आई हैं। एक बार अपने लिए तालियां बजा दीजिए कि 5 बजे नींद खराब करके आप आए हैं। और जैसे हम बात कर रहे थे, ताऊ सजन जी ने बात करी थी कि इस लग को शुरू किया था आदरणीय अंकल जी चिरंजी लाल जी ने उस समय में शुरू किया था जब योग दिवस को बहुत कम योगा को बहुत कम लोग जानते थे। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 में अलग जगाया था कि योगा का भी एक दिवस होना चाहिए, एक दिन होना चाहिए। वैसे तो हर दिन योगा का है, लेकिन मेरे जैसे आलसी लोगों के लिए ये योग दिवस है। उस बहाने से वो उठ कर आ जाते हैं और मेरे को लगता है कि 20-50 लोग उठ करके आए होंगे तो उसमें 10 लोग योगा से भी जुड़ेंगे। और पतंजलि योग समिति का तो बड़ा भारी धन्यवाद करना चाहूँगा कि लगभग 5 से 6 जगह पूरी सिवानी में ऐसी अलग जगाई है। और ये चेहरे जो 12 महीने पहले देखते थे आलस्य से भरे हुए थे, आज ऊर्जा से भरे हुए। आदरणीय ताऊ बाबूलाल जिंदल जी देखिए 75 साल के हैं, ताऊ सजन जी भी 75 साल के और एकदम जवान है और हमसे जवान है। मतलब ये बताने की जरूरत नहीं है, ये प्रैक्टिकली हमें दिखता है। जो ये कर सकते हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं। और अब सावन का समय आगे तो सभी से निवेदन करूंगा कि 1-2 पौधे जरूर लगाएं। और इतनी बातों कहते हुए विराम देना चाहूंगा कि सबके लिए योग दिवस हर दिन जरूरी है, हर दिन करना चाहिए। और मैं भी योग समिति से ये वादा करता हूं कि मैं भी हर रोज आऊंगा। धन्यवाद। होनी चाहिए। चलिए अब समापन की तरफ चलेंगे। भ्रामरी उद्गीत और प्रणव ध्यान करेंगे। पानी की व्यवस्था में आदरणीय भाई नवीन सूरपुरिया का बहुत बड़ा योगदान है। मंदिर में पाइपलाइन जो बिछी है उसमें काफी इन्होंने मेहनत की है। और अभी योग प्रोटोकॉल का अंतिम क्षणों में है उसका समापन। योग प्रोटोकॉल। चलिए आंखें बंद रखेंगे। दोनों हाथों की उंगलियां अपनी आंखों पे रखते हुए, दोनों पहली उंगली जो हमारी पहली उंगली है वो अपने माथे के मध्य भाग पर रखते हुए और दोनों अंगूठों से अपने कानों को बंद कर लेंगे। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। 5 बार पवित्र ओम के उच्चारण के साथ करेंगे भ्रामरी प्राणायाम।
ओम